गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जनक साहू क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में हम उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को पढ़ेंगे। उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी या एनपीएन ट्रांजिस्टर का उपयोग एम्पलीफायर और ऑसिलेटर, प्रवर्धक और दोलित्र में भी उपयोग में आता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक क्या है। उभयनिष्ठ उत्सर्जक तो उत्सर्जक को उभयनिष्ठ करने के लिए निवेशी व निर्गत उत्सर्जक को उभयनिष्ठ करने के लिए निवेशी और निर्गत दोनों परिपथ से जोड़ दिया जाता है, तब उत्सर्जक जो है वो उभयनिष्ठ होता है। इसके आगे हम देखेंगे, यहां पर उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में पीएनपी ट्रांजिस्टर का विद्युत परिपथ प्रदर्शित है। इसके साथ साथ यहाँ कार्यविधि भी लिखा है, तो आप इस चित्र को बना ले और कार्यविधि को लिख ले। मैं आप लोग को एक आसान तरीके से, सिंपल तरीके से चित्र की सहायता से कार्यविधि को समझाऊंगा, जो हमेशा आपके काम आएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं चित्र की ओर। चित्र में हमारे पास क्या क्या है। सबसे पहले हम देख रहे हैं यहाँ पर एक पीएनपी ट्रांजिस्टर है। इसके तीन भाग है, इमाइटर, बेस, कलेक्टर, उत्सर्जक, आधार और संग्राहक। साथ आप देख रहे हैं उत्सर्जक और आधार क्षेत्र में, उत्सर्जक और आधार क्षेत्र में एक बैटरी लगा हुआ है, VBE बैटरी है, VBE। आप देख पा रहे, उसके बाद दूसरा बैटरी हमारे पास है VCE। VCE ये बैटरी उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्र में लगा हुआ है। एक बैटरी और हमारे पास VCE, ये उत्सर्जक और संग्राहक क्षेत्र में लगा हुआ है। इसके साथ आप देख पा रहे हैं एक माइक्रोमीटर लगा हुआ है धारा को मापने के लिए, माइक्रोमीटर। यहां पर माइक्रोमीटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यहां जो आधार धारा प्रवाहित होती है वो बहुत कम होती है, वो माइक्रो एम्पियर के रेंज का होता है, इसलिए यहां पर माइक्रोमीटर का प्रयोग किया गया है। साथ आप देख पा रहे हैं एक और मिलीमीटर लगा हुआ है। क्योंकि यहां पर संग्राहक धारा IC वो मिली एम्पियर के रेंज का होता है, इसलिए यहां पर माइक्रोमीटर लगा हुआ है। अब इसके आगे हम इसकी कार्यविधि की ओर जाएंगे। तो कार्यविधि की आप देख पा रहे हैं यहाँ पर पीएनपी ट्रांजिस्टर का उभयनिष्ठ उत्सर्जक विधा में विद्युत परिपथ प्रदर्शित है, जिसमें उत्सर्जक आधार को अग्र बायस या अग्र अभिनतम रखा गया है और उत्सर्जक और संग्राहक को पश्च अभिनति या पश्च बायस में रखा गया है। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा चित्र बनाएंगे पीएनपी ट्रांजिस्टर का। तो हम जानते हैं कि पी क्षेत्र में होलों की संख्या अधिक होती है, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिक होती है और फिर से पी क्षेत्र में यहाँ पर होलों की संख्या अधिक होगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं इस चित्र में कि इमाइटर, इसको हम कहेंगे इमाइटर, बेस, ये होगा कलेक्टर। क्योंकि इमाइटर जो है वो बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है। इमाइटर उत्सर्जक जो है बैटरी के धन सिरे से जुड़ा हुआ है, अर्थात जब ये उत्सर्जक क्षेत्र का होल धनात्मक होता है, उत्सर्जक क्षेत्र का होल बैटरी के धन सिरे पे आता है, तो बैटरी के धन सिरे से होल प्रतिकर्षित हो जाता है और प्रतिकर्षित होकर वो आधार क्षेत्र की ओर जाता है, प्रतिकर्षित होकर आधार क्षेत्र की ओर जाता है।
आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है। आधार क्षेत्र अत्यंत पतला होता है। यहाँ पर 2% या 5%, 2% या 5% होल ही इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग कर पाते हैं। आधार क्षेत्र में 2% या 5% होल इलेक्ट्रॉनों के साथ संयोग करते हैं, बाकी होल आधार क्षेत्र को पार कर जाते हैं और संग्राहक क्षेत्र में पहुंच जाते हैं। इस प्रकार आधार क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनों और होलों के संयोग के कारण बहुत कम धारा बहती है। आधार धारा IB, आधार धारा IB आधार धारा IB प्रवाहित होती है, तो ये धारा बहुत कम या अल्प होती है। इसके आगे होल चूंकि आधार क्षेत्र को पार कर संग्राहक क्षेत्र में चले गए हैं, तो संग्राहक क्षेत्र पहले से हमारे पास यहाँ होल है, तो ये होल बैटरी के ऋण सिरे में पहुंचते हैं। होल बैटरी के संग्राहक क्षेत्र में बैटरी के ऋण सिरे के पास पहुंचते हैं। चूंकि होल धनात्मक है तो बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होते हैं, होल बैटरी के ऋण सिरे से आकर्षित होते हैं और संग्राहक क्षेत्र के अंतिम सिरे पर पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में यहां से एक होल के पास एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और इस होल को नष्ट कर देता है या इस होल के साथ संयोग करता है, जिस कारण यहां पर संग्राहक धारा IC, संग्राहक धारा IC प्रवाहित होती है। होल बैटरी के ऋण सिरे के पास पहुंच जाता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है और उस होल को नष्ट कर देता है, जिसका यहां पर संग्राहक धारा IC प्रवाहित होता है। इसी समय जो उत्सर्जक क्षेत्र है, उत्सर्जक क्षेत्र से सहसंयोजक बंध टूट जाता है। उत्सर्जक क्षेत्र से सहसंयोजक बंध टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते हैं। इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होते हैं। यहां से जो इलेक्ट्रॉन और होल मुक्त होते हैं उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बैटरी के धन सिरे से आकर्षित होते हैं और होल फिर से आधार की ओर चलने लगता है। यही प्रक्रिया लगातार चलता है और परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होता है। इस प्रकार आंतरिक परिपथ में विद्युत धारा होल के रूप में, आंतरिक परिपथ में विद्युत धारा होल के रूप में और बाह्य परिपथ में विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रवाहित होती है। अब यदि संग्राहक धारा IC, आधार धारा IB और उत्सर्जक धारा IE हो तो किरचॉफ के नियम से IE के बराबर होगा IB प्लस IC। IB को कहते हैं हम उत्सर्जक धारा, IB को कहते हैं आधार धारा और IC इसको कहते हैं संग्राहक धारा। तो यहां पर संग्राहक धारा का मान IC जो है IB से बहुत ज्यादा होता है। IC का मान, संग्राहक धारा का मान आधार धारा के मान से बहुत अधिक होता है। इस प्रकार हम आसानी से PNP ट्रांजिस्टर की कार्यविधि को समझ सकते हैं। तो आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।